सो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे क्लास 7th का चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। टुडे वी विल रीड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ थ्रेडिंग। ये जो हम टॉपिक है इस चैप्टर का पढ़ेंगे। ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट मेनली डिपेंड ऑन दी प्रिवलिंग क्लाइमेट कंडीशन एंड द रिलीफ फीचर ऑफ एनी रीजन। किसी भी फॉरेस्ट की जो ग्रोथ होती है वो पूरी तरीके से डिपेंड होती है उस एरिया की क्लाइमेट कंडीशन पर और वहाँ कौन से उस रीजन में कौन से रिलीफ फीचर्स हैं उन पर। वाइल्ड लाइफ एंड इट्स वेराइटी इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड बाई द नेचुरल फॉरेस्ट कवर। वाइल्ड लाइफ भी, जो वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ होती है वो भी उस नेचुरल जो फॉरेस्ट है वो कितना कवर अप कर रहे हैं, किस तरीके से हैं, उस पर डिपेंड होती है। सो वाइल्ड लाइफ वेरी विद द टाइप ऑफ फॉरेस्ट और वेजिटेशन कवर। तो इसलिए वाइल्ड लाइफ जो है वो जैसे टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, यानी जैसी वेजिटेशन होती है उसके हिसाब से वाइल्ड लाइफ भी अलग होती है। फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट को हम डिवाइड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आपको चार्ट बताया था। तो हम इंडियन फॉरेस्ट को डिवाइडेड करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस, मेडिटेरियन टाइप्स एंड कॉर्निफेरस। तो पहले हम करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये फर्स्ट वेराइटी ऑफ है, जैसे आप मैप में देख सकते हैं, रेफरेंस में दिया है। ये टुंड्रा है, ये कॉर्निफेरस फॉरेस्ट है। तो हर एक की अलग कलर दिया हुआ है। पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे हैं ये भी आपको बताया गया है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, इनके नाम से ही पता चलता है कि ये एवरग्रीन रहते हैं, पूरे साल हरे भरे रहते हैं ये। Tropical evergreen forests are found in regions between the tropic where the climate is hot and humid throughout the year. Tropic region, जैसे आपको पता है हमारी अर्थ में ट्रॉपिकल रीजन जो है वहाँ पे ये फॉरेस्ट होते हैं। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये हॉट क्लाइमेट में होते हैं, ह्यूमिड में होते हैं, और रेनफॉल इज़ हैवी विच प्रमोट थिक ग्रोथ ऑफ फॉल्स। रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। द ट्रीज ग्रो वेरी टॉल एंड हैव ब्रॉड लीव्स। बड़े बड़े लंबे पेड़ होते हैं, उनमें ब्रॉड, उनकी पत्तियां बहुत चौड़ी होती हैं। सेवरल वैरायटी ऑफ ट्रीज कैन बी फाउंड इन अ स्मॉल एरिया। एक छोटे से एरिया में बहुत सारे ट्रीज मिल सकते हैं। The thick canopies of trees do not allow sunlight to reach the ground and forest. Canopies जो मतलब पत्तियों की जो कॉर्नर्स होते हैं, बिल्कुल कोन टाइप के होते हैं, थिक होते हैं, और वो बिल्कुल एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो उनमें सनलाइट उससे नीचे नहीं आ पाती है, जड़ों तक नहीं आ पाती है, तो उससे जो सनलाइट जो है ग्राउंड तक नहीं आ पाती। एंड फॉरेस्ट आर डार्क इवन ड्यूरिंग डे टाइम। तो नीचे का हिस्सा जहाँ पे आपकी स्टेम होती है वहाँ तक जो है हमेशा जंगल जो यहाँ के फॉरेस्ट होते हैं वो डार्क रहते हैं, यानी दिन में भी प्रकाश सन का नहीं आ पाता है। हार्डवुड ट्री लाइक महागनी, रेजवुड, इबोनी एंड कॉमन, ये सब ट्रीज कॉमन है जो इन फॉरेस्ट में मिलता है। बट कमर्शियल यूटिलाइजेशन इज डिफिकल्ट बिकॉज सेवरल स्पीसीज आर फाउंड इन स्मॉल एरिया। कमर्शियल यूटिलाइजेशन भी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि छोटे से एरिया में स्पीसीज मतलब वेराइटी ऑफ जो ट्रीज है वो हमें मिलती हैं। These forests are found in the Sahara Basin in Africa, Amazon Basin in South America and parts of Southeast Asia. ये वो एरिया है जहाँ पर ये फॉरेस्ट मिलते हैं। In India, these forests are found in Lakshadweep, Andaman and Nicobar Island and some part of northeastern region. These forests are also called tropical rainforest. इनको tropical rainforest भी कहा जाता है। The wildlife here is also rich. Several type of animal, bird, insects and reptile dwell here. Wildlife भी बहुत ज़्यादा होती है, जितने ज़्यादा फॉरेस्ट घने हैं उतने ज़्यादा वाइल्ड लाइफ ईजिली रह पाती है। एलिफेंट है, हिपोटामस है, और जैगवार्स है, चिंपैंजीज है, मंकीज़ हैं, क्रोकोडाइल्स है, वो सब इन जंगलों में मिलते हैं और इसलिए इसकी ये क्वालिटी है। नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट।